बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 28 मई है, यौम तकबीर है। आज के दिन ऑफ़िशियली पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना था। 6 धमाके किए थे इंडियन धमाकों के जवाब में। बहुत अहम दिन है पाकिस्तान का। अ, अगर पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी ना होती तो हमें नहीं पता कि हमारे जो दुश्मन हैं वो हमारे साथ क्या सलूक करते, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक न्यूक्लियर ताकत हैं और ये हमारी हिफाजत के लिए ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ये एक डेटरेंस है। जब ज़िक्र करते हैं हम यौम मई का 28 मई का, तो डेफ़िनेटली डॉक्टर कदीर ख़ान जिन्होंने बेपनाह कुर्बानियाँ दी, बल्कि कुछ उन्होंने उनके साथ सलूक भी जो हुआ पूरी कौम को पता है, लेकिन अगर आज उनका नाम ना लिया जाए इस न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल करने में, तो कहानी मुकम्मल नहीं होती और वो बहुत ज़्यादा ज़्यादती होगी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी इसका क्रेडिट जाता है। वो है कि उन्होंने इसका इसका मंसूबा बनाया और डॉक्टर कदीर ख़ान को लेके आए। ज़ियाउल हक अगरचे बहुत ही एक ऐसा एक वो उनका किरदार है बड़ा जिस पर बहुत एतराज़ हैं, जो कंट्रोवर्शियल है, लेकिन न्यूक्लियर प्रोग्राम को उन्होंने भी जारी रखा। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए बड़ी कोशिश की, उसको कामयाब बनाया ताकि जो न्यूक्लियर वॉरहेड है उसको भी इस्तेमाल उसको लाया जा सके। और फिर बिलाखिर नवाज़ शरीफ की वज़ारत उज़्मा थी जब इंडिया ने ब्लास्ट किए और पाकिस्तान ने ब्लास्ट किए, तो इस लिहाज से क्रेडिट नवाज़ शरीफ को भी जाता है। मैं आज कुछ सवाल उठाना चाह रहा हूँ, 2-3 चीज़ें। ये तो फ़र्ज़ था मेरा ये अल्फ़ाज़ कहने जो मैंने अभी कहे हैं। लेकिन आज मैं इस्लामाबाद की सड़कों पे चल रहा था, जा रहा था, घूम रहा था, तो पिछले जो यौम तकबीर होते रहे हैं और आज का जो ये यौम तकबीर है, इसमें मुझे एक बड़ी नुमायाँ तब्दीली नज़र आई। ब्लू एरिया में, एक्सप्रेस वे पे मुझे नवाज़ शरीफ की कोई तस्वीर नज़र नहीं आई। ये मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, उनके भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं। कोई मुझे तमाम ज़ुमा की हमें तस्वीर नज़र आईं। उसमें डॉक्टर समर मुबारक मंद की भी फ़ोटो नज़र आई, लेकिन मुझे डॉक्टर ए.क्यू. ख़ान की भी तस्वीर नज़र नहीं आई। हो सकता है कहीं हो, लेकिन मेन मुझे वो नज़र नहीं आई। तो मेरा एक सवाल है कि क्यों नवाज़ शरीफ साहब की तस्वीर क्यों नहीं लगी? अच्छा, फिर तकरीब होती थी मुस्लिम लीग नून की, उसमें जलसे, उसमें वो जलसा होता था, नारे लगते थे, टीवी पे लाइव दिखाया जाता था। आज सिर्फ़ एक ट्वीट किया है, एक लाइन का मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने, कौम को यौम तकबीर मुबारक। इसके अलावा कोई बात नहीं, कहीं पर कुछ नहीं है। फिर मैं मीडिया पर नज़र डालता हूँ तो मैं देखता हूँ कि टेलीविज़न्स पर सिर्फ़ एक इश्तिहार चल रहा है पंजाब हुकूमत का, जिसमें मियाँ साहब नज़र आ रहे हैं और मरियम नवाज़ साहबा अपने अब्बा को लेके चल रही हैं और वफाकी हुकूमत का टीवी के लिए कोई इश्तिहार नहीं। हाँ, अखबारात को उन्होंने आधे-आधे सफ़े के इश्तिहार दिए, लेकिन एक फीका-सा यौम तकबीर। अच्छा, फिर जो सबसे बड़ी बात, शहबाज शरीफ साहब नवाज़ शरीफ साहब के भाई हैं, वज़ीर आज़म हैं और हमेशा नारे मारते रहे हैं अपने भाई के। ये यौम तकबीर इतना इम्पोर्टेंट इवेंट, और वो बाहर चले गए अज़रबैजान में करने के लिए, वहाँ पर मुज़ाकरात और कुछ सैफ़-अफ़रीकी कॉन्फ्रेंस। मुझे नहीं पता वो कॉन्फ्रेंस कितनी अहम थी, बहुत अहम होगी, मुझे नहीं पता। अज़रबैजान का क्या रोल है और तुर्की भी क्या वो डिलीवर कर सकता है। लेकिन ये यौम तकबीर हमारी सलामती की ज़मानत, एटमी धमाके, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उसकी वजह से इंडिया जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, पिछले दिनों जिसने एक वेंचर करने की भी कोशिश की, लेकिन वो अगर एक हद से आगे नहीं बढ़ा और उसने फ़ौरी तौर पर अमेरिका के साथ मिलकर फ़ायरबंदी और सीज़ फायर की बात की, तो उसकी वजह हमारी ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी। क्या वजह है? मुझे नहीं समझ आई। मरियम नवाज़ साहबा की भी एक स्टेटमेंट चली, कहीं पर कोई अपीयरेंस नहीं है, क्या वजह है? हाँ, पिंडी में एक जगह पर पीटीवी ने अपनी डीएसएनजी लगाई और वहाँ पर मरियम औरंगज़ेब साहबा की तकरीर, वहीं पर हनीफ़ अब्बासी की तकरीर, मुझे वो कद्दूसी साहब भी पीछे खड़े नज़र आ रहे थे। फिर वहीं पे दानियाल चौधरी की तकरीर,
लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून यौम तकबीर मनाती थी और नवाज़ शरीफ साहब को इसका क्रेडिट दिया जाता था, वो हमें इस दफ़ा नज़र नहीं आया। ये फीकापन क्यों है? क्या पार्टी के अंदर कोई कशमकश है? क्या खुद पार्टी अब मियाँ नवाज़ शरीफ की जो सर्विसेज है उसको रिकग्नाइज़ नहीं करती? थोड़ा-सा मैंने डिग आउट करने की कोशिश की, तो जो चीज़ें जो मेरे सामने जो मुझे पता चली वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये अब जो बात हुई मुस्लिम लीग नून के लोगों से, तो एक तो ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जब वो बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि नहीं होना चाहिए था, मियाँ साहब को जो हमेशा हम इज़्ज़त देते हैं वो मिलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं दी गई इस दफ़ा। फिर एक और बात पता चली कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जो मुलाकातें हैं उसकी जो लिस्ट है रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर, वो मरीम नवाज़ साहबा उसको ओके करती हैं, वो उसको फाइनल करती हैं और फिर मुलाकातें जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ होती हैं। और अगर कोई सेंसिटिव इशू हो समझें मरीम साहबा, तो वो ख़ुद भी उस मीटिंग में बैठती हैं। जब मैंने सवाल किया कुछ अपने दोस्तों से, तो उन्होंने कहा कि ये बेसिकली जो मरीम नवाज़ साहबा के कैंप में थे, उन्होंने कहा कि देखें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो शायद हो जाती हैं, तो मरीम साहबा अपने अब्बा से बहुत प्यार करती हैं और बिल्कुल उनके साथ रहना चाहती हैं, तो इसलिए ये फ़रीज़ा उन्होंने किसी ब्यूरोक्रेट पे नहीं छोड़ा, ख़ुद अपने हाथ में ये ले लिया। जबकि जो मियाँ नवाज़ शरीफ के साथी हैं, उनका ये कहना है कि ये जिस नीयत से भी किया गया हो, हम इस पर कोई राय नहीं देते, लेकिन एक चीज़ हमने महसूस की है कि अब हम आसानी से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से जब चाहें मुलाकात नहीं कर सकते। तो ये ये जो नवाज़ शरीफ साहब हैं, वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए आए थे, बड़े जोश व खरोश से आए थे, सब कुछ उनके लिए किया गया, लेकिन ये जो अब अचानक वो इस तरह गोशाए गुमनामी में चले गए हैं, तो हालाँकि इससे पहले क्रेडिट लेने की बहुत कोशिश की गई, जंग जीतने की, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का कोई हाथ नहीं था, लेकिन मरियम औरंगज़ेब ने भी गुफ्तगू की और फिर अज़मा बुखारी जो बड़ी नाक़िद भी थी मियाँ साहब की, उन्होंने भी कहा कि ये सारी जंग का प्लान जो है वो मियाँ साहब ने इसको किया, सुपरवाइज़ किया। और मरियम नवाज़ साहबा ने तो ये कह दिया कि ये JF-17 जो है वो नवाज़ शरीफ साहब ने बनाया था। तो अब जो धमाके हुए उसका क्रेडिट लेने के लिए मियाँ साहब या उनकी पार्टी आगे नहीं आई और बहुत ही एक फीके अंदाज़ में ये यौम तकबीर ये मनाया गया। और मैं अज़मा बुखारी साहबा का मैंने अभी ज़िक्र किया है। अब देखें वो नवाज़ शरीफ साहब की तारीफ़ कर रही थी, जब ये धमाके हुए थे तो वो पीपल्स पार्टी में थी और उस वक्त वो नवाज़ शरीफ की बहुत बहुत बड़ी नाक़िद थी। तो ये आज के दिन के हवाले से ये मेरी कुछ ऑब्ज़र्वेशंस थी, मेरे कुछ सवाल हैं जो मैंने किए हैं। मैं कोई किसी की दिल आज़ारी या वो इस तरह से नहीं है, लेकिन ये फीकापन मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही कि क्यों जो चीज़ नहीं हुई उसका क्रेडिट तो पार्टी 4 दिन पहले 10 दिन पहले मियाँ साहब को दे रही थी, और जिस वक्त जब एटमी धमाके हुए मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उसका क्रेडिट जो है वो इतने फीके अंदाज में। समझ से ये चीज़ बालातर है। इजाज़त अगली वीडियो तक, अल्लाह ने